लेट आया तो मुझे गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी भूपेंद्र साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। और बताओ कैसा रहा इतने दिन? आप बताओ कैसा रहा है इतने दिन? मेरा तो ठीक ही है। अभी सारे लोग अपना वीडियो जो है ऑन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है फिलहाल के लिए। 2 मिनट पापा दे दो ना, आई दे दो ना, बबे दे दो ना, बबे बबे दे दो ना। चलो यार शुरू करें, जिसको आना था आगे, नहीं आना था तो नहीं है। अभी मैं शेयर करता हूँ थोड़ा स्क्रीन। जीतराम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। जो बताए थे होमवर्क वो नहीं किए है ना? सर किया है। भेजा तो नहीं लेकिन। सर ये नहीं किया था, पिछला वाला कर पाया था। मैं गाँव कल ही आया हूँ गाँव से। ये चोदल से देखो ऐसा है, मैं मतलब ये किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सही है मुश्किल सर, से
मुश्किल से कोई डिसीजन लेने के लिए शेयर मार्केट में हमें 10 से 12 क्लासों की जरूरत पड़ेगी। 10 से 12 क्लासेस के बाद में सारे लोग खुद से कुछ डिसाइड करने लग जाएंगे। अगर हम ये 10 से 12 में जो भी बताया जा रहा है, अगर वो नहीं करेंगे, उसकी देखिए, शेयर मार्केट में अगर कुछ भी है तो वो प्रैक्टिस के बलबूते है। प्रैक्टिस माने बैक टेस्टिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे, तो काम करना बहुत ही इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये अभी हम क्या है ना, इसको बिल्ड कर रहे हैं पूरी चीजों को ना। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। जैसे विकास जी ने काफी एग्जाम्पल किए, कुछ गलत भी किए, कुछ सही भी किए। उन्होंने चीजें सही ढूंढी, बस उनका थोड़ा क्या था, प्लेस गलत था। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई जो भी बुलिश वेपन है या बुलिश कैंडल्स है, वो हमें बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढनी है, ट्रेंड के बीच में नहीं ढूंढनी है। अब मैं एक बार शेयर करता हूं आपको, बीच में भी बताता हूं और बॉटम में भी बताता हूं ये है क्या चीज। अभी जो है आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। ये क्या है, देखो, बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। आप इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं इसको थोड़ा, ये 15 मिनट में है ना, हम इसको थोड़ा वनडे में लेके चलते हैं। टाइम फ्रेम बदलना सबको आ गया है? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बताओ मेरे को। ये टाइम फ्रेम चूज करना, देखो ये आप देख रहे हो ना, जहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है इस मार्केट में, इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिसको ये पैनल चलाना नहीं आ रहा है ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए कि ये चार्ट को हम ऊपर नीचे कैसे करते हैं। देखो, ये बड़ा होता चलेगा, कितनी बड़ी कैंडल्स हैं, फिर ये छोटी हो जाती है, कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट, फिर 15 मिनट भी है, 1 आवर है, 1 डे है, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो टाइम फ्रेम है, ये आपको बदलना आना चाहिए। जैसे मैंने अभी चार्ट पे लगाया 1 डे का टाइम फ्रेम। अभी ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ, 1 मिनट। ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, इस जगह को थोड़ा ध्यान से देखो। आप अगर अभी देख रहे होंगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई यहां से यहां तक एक डाउन ट्रेंड था, ठीक, और यहाँ पे ये बॉटम हो गया। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट, अगर आप देखोगे तो, मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूं, यहां से लेके यहां तक इस हिस्से में मार्केट जो है वो कैसी गई, साइडवेज थी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या था, साइडवेज मार्केट था। तो पहले क्या हुआ, पहले एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट साइडवेज गया, साइडवेज होने के बाद मार्केट फिर एक बार अप ट्रेंड में चला गया। यही सीखा था ना हमने डाउ थ्योरी में, यही है ना डाउ थ्योरी। जब डाउ थ्योरी चेंज हो रही है, मतलब लोअर लो लोअर हाई करते करते मार्केट नीचे जा रही है, और फिर मार्केट अपना ट्रेंड करके हाइयर हाई और हाइयर लो बनाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये जो साइडवेज मार्केट है, यहीं पे ये बॉटम आपको दिखा कि भाई बॉटम बॉटम होने का मतलब क्या है, आप ये भी समझो। लिखना चाहो तो लिखो। बॉटम होने का मतलब है कि भाई मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगी, या जाती हुई हमको दिख रही है, या गई है।
जाएगी नहीं, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और गई भी है। टॉप होने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक तरीके से मार्केट का टॉप हुआ। टॉप होने के बाद इस टाइम फ्रेम की जिसमें हमें बात कर रहे हैं मार्केट, फिर यहाँ से देखो नीचे आ गई और फिर जहाँ मार्केट नीचे आई, अगर हम आज ही की बात करें तो यहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया है, मार्केट का ट्रेंड फिर बदल गया है। तो ट्रेंड जो है वो फॉरएवर एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता ही रहता है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड से साइडवेज जाएगा, हो सकता है कंटिन्यू हो जाए डाउन ट्रेंड में, हो सकता है वहां से अप ट्रेंड हो जाए। तो अभी आप सोच रहे होंगे यार हमको कैसे पता चलेगा कि यही बॉटम है, क्योंकि मान लो अगर आपको ये दिख रहा है, ये देखो आप यहाँ हो सपोज करो, ठीक है, अब आपको नहीं पता चलेगा कि हम तो अब देख के बता रहे हैं ना, आगे का फ्यूचर देख रहे हैं फिर कह रहे हैं जी हाँ बॉटम हो गया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। तो यहाँ हमको कौन बताएगा, यहाँ हमको कैंडल बताएगी। कौन सी कैंडल बताएगी, बहुत सारे लोगों ने कैंडल को फाइंड आउट किया, छोटी छोटी देखिए। अब आप एक चीज देखो इसके पहले, एक तो यार ये कैंडल है, देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल है, और एक मान लो ये छोटी सी कैंडल है। तो दोनों कैंडल का जो प्रभाव है या वैल्यू है या मीनिंग है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। ये जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें जो एक्शन आया है सेलर्स का वो स्ट्रॉन्ग एक्शन है, इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है। एट द सेम टाइम हमको जो कैंडल्स ढूंढनी है वो ऐसी ढूंढनी है जो देखने से पता चले कि भाई इसका जो एक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है। हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब वेपन जो है वो हमको तगड़ा वेपन होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया उसके दो रीजन है दिखाने के और इतना बोलने के, कि ये जो कैंडल है ना, ये एक सच में एक हैमर है, इसके अंदर हैमर के सारे गुण हैं। इसकी जो विक है वो बॉडी का 2-3 टाइम्स है। आप देख रहे होंगे यहां से मार्केट ऊपर भी गया है, फिर जब मार्केट नीचे आया, फिर देखो सॉरी, फिर जब मार्केट यहां से नीचे आया, फिर आप देखोगे ना, फिर आपको एक बढ़िया हैमर वापस मिला, और जब फिर हैमर आया तो क्या हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई और स्पीड से गई। आप देखोगे ना, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगे मार्केट को यहां से यहां आने में, ऊपर जाने में 1 2 3 4 दिन में ही मार्केट वहीं चली गई जहां से 8 दिन में नीचे आई थी। ये हैमर की पावर है। तो हैमर आने का मतलब है बॉटमिंग साइन है, इट मे बी, हो सकता है कि यहाँ पे बॉटम हो जाए, होगा या नहीं होगा उसके कंफर्मेशन के हमारे पास दूसरे कुछ तरीके हैं। अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि जी यहाँ पे जो है बॉटम हो गया। हैमर अगर इतना ही आसान होता और एक एक हैमर देख के ट्रेड कर लेते, फिर इतनी महाभारत क्यों करनी है। तो ये सिर्फ एक एक हैमर है, हैमर आई है मतलब हमको कुछ सिग्नल इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ पे आप कुछ सोच सकते हो, दूसरी चीजें देख सकते हो, हैमर आ गया है मतलब बॉटमिंग साइन हो गए हैं। हुए कि नहीं हुए वो हमको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। तो आपको ढूंढना है कि भाई हम हैमर कहाँ ढूंढेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख रहा था उसमें कहीं पर भी हैमर ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हैमर है, मान लो ये भी एक हैमर है, तो यहाँ थोड़ा हैमर ढूंढेंगे, ये हैमर है, यहाँ हैमर थोड़ा ढूंढना है हमको। हैमर हम कहाँ ढूंढेंगे, बॉटम में ढूंढेंगे। अभी तो आपको फ्यूचर भी दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है। जब आप चार्ट पे देख रहे हो तो दोनों दिख रहा है ना, वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना तो हैमर है ये। अब ये भी काइंड ऑफ हैमर है लेकिन उतना परफेक्ट हैमर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हैमर की जो प्रॉपर्टीज है उसको ये पूरा नहीं करता। ये विक जो है वो 2 से 3 गुना होना चाहिए, तो 1 ही गुना है, जितनी बॉडी है उतना ही है। हालांकि मार्केट ऊपर गई है यहाँ से, फिर भी हम इसको हैमर नहीं मानते। इसीलिए जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पढ़े हैं, 5 कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पढ़े हैं, पांचों आपको कंठस्थ होने चाहिए। चार्ट पे इनको कहाँ देखना है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसी कैंडल्स आपको चार्ट के अंदर
चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो, कहीं भी मिलेंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर जगह इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट है? बॉटम ऑफ द ट्रेंड में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तो आपको बुलिश इनगल्फिंग वगैरह नहीं दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है। अब ये देखो, ये देखना, ये है ना बुलिश इनगल्फ, क्लियर क्लियर, ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप चार्ट पे ढूंढिए, इनको ढूंढने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब ये देखो, यहां से लेके यहां तक एक बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा है। अब मैं किसी से पूछता हूं, कोई मुझे बताने की, कोई भी बता सकता है ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? कोई भी बता दे। तो पियर्सिंग हो गया। पियर्सिंग हो गया। पियर्सिंग में कितनी कैंडल होती है विकास जी? 3 होंगी, 3। पियर्सिंग में ना बुलिश पियर्सिंग में तो पुलिस एनगल्फ होगा सर। अच्छा, बुलिश, एक मिनट सिर्फ विशाल, बुलिश इनगल्फिंग में कितना कैंडलस्टिक पैटर्न होता है? बुलिश इनगल्फिंग 2 होते हैं सर। इसमें तीन तो भी हो तीन सकते हैं। तीन नहीं हो तो कितने भी सकते हैं। मैंने जो बताया मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। आप बुलिश इनगल्फिंग तो 10 कैंडल को मिलके भी बुलिश इनगल्फिंग बन जाता है। वो डजन वो मतलब अलग चीज हो गई है। 2 फिलहाल होते हैं फिर मैंने ये सर। ये तो 3 कैंडल है। मॉर्निंग स्टार। यस, ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है भाई। पहले एक रेड कैंडल है, बीच में एक न्यूट्रल कैंडल है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है जो उसके ऊपर चली गई है। आप इसको ब्लेंड करोगे तो हैमर लगेगा ये आपको। ये हैमर है बेसिकली। जब हम पढ़ेंगे ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स में तो एवरी कैंडल इज ए हैमर। बुलिश इनगल्फिंग अपने आप में हैमर होता है, मॉर्निंग स्टार हैमर होता है, बुलिश पियर्सिंग हैमर होता है। बट अभी मैंने जो बताया है उसके हिसाब से ये मॉर्निंग स्टार है। बुलिश इनगल्फिंग वो होता है जो पहली रेड कैंडल को, ये है ना बुलिश इनगल्फिंग, इसको आप बोलोगे कि ये बुलिश इनगल्फ है। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फ है। ये 2 कैंडल जो है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि कौन से पैटर्न में कितनी कैंडल होती हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार में 3-3 कैंडल्स होती हैं। अच्छा, मुझे कोई भी ट्राई करो, हालांकि ये स्थान गलत है, जगह गलत है जहां मैं पूछ रहा हूं, बट फिर भी कोई मुझे बताओ, जिसको मैंने अभी मार्क किया ये कौन सा पैटर्न है यार? ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये कौन सा पैटर्न है? बियर्स इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग, बिल्कुल सही है। उल्टा है ना एकदम बुलिश इनगल्फिंग का। तो कैंडल्स को ढूंढने का स्थान है। सारी की सारी कैंडल्स हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। कैंडल जहां पे वो आएंगी उनकी जगह के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए वेपन है, वो हथियार है, उसको हम यूज करेंगे। तो पिछला जो है, अगेन मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, जिसने नहीं होमवर्क किया है आप उसको करिए। आपको अगर पीपीटी चाहिए मैं वो भी शेयर कर दूंगा। पीपीटी से पढ़ना चाहते हो तो पीपीटी से देख के समझ लो। अगर आप वीडियो देख के समझना चाहते हो तो वीडियो से समझ लो। लेकिन मैं ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक महीना आप थोड़ा सा सिंसियर होके इस पे काम करिए। 1 महीने में 1 मॉड्यूल हम खत्म कर देंगे। उसके बाद किसी को लगेगा आगे बढ़ना है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो यू कैन स्टॉप। लेकिन 1 महीना कम से कम आप लोग जो है ईमानदारी के साथ काम करिए। और
मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि ये पैटर्न देखो सिंपल है। जब भी कोई डिसीजन हम लेंगे, हम डिसीजन तब लेंगे जब हमको ये कैंडल पैटर्न चार्ट के ऊपर दिखेगा। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करना सीखोगे, इसको पहचानना नहीं सीखोगे, तो फिर आप डिसीजन भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये कैंडल पैटर्न दिख जैसे बने वैसे आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश पियर्सिंग है, मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, ये बिग ग्रीन कैंडल है। ये 5 ही पैटर्न है ना मात्र, तो ये आपको दिखने चाहिए। आप नहीं देखोगे इनको, फिर आपका जो डिसीजन होगा ना वो भी गलत ही होगा। सिंपल है। तो ये तो लास्ट में जो किया था हमने उसकी बात है। अच्छा दूसरा, अभी आपको ये जो टूल मैंने बताया था जिससे हम इंडिकेट करते हैं ना, ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। ये टी जहां पे लिखा है ना, टी फॉर टेक्स्ट होता है। इसको क्लिक करो, यहां पे क्लिक कर दो और यहां पे लिख दो बेयरिश इनगल्फ। ओके करो, इसको कहीं भी पकड़ के खींच के यहां रख दो, यहां रख दो, जहां रखना है वहां रख दो। ऐसे इस तरीके से आपको इनका स्क्रीनशॉट लेके और उसका पीडीएफ बना के शेयर करना है। ये 2 ही टूल मैंने अभी चार्ट पे आपको बताए हैं। एक ये क्लिक करके यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे दिखता है, ये बेसिकली ये ब्रश जैसा निशान दिखता है। जब भी आप ये खोलते हैं तो ब्रश जैसा निशान आता है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये इलिप्स करके है, इसको क्लिक करो। फिर थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, किसी भी कैंडल के ऊपर क्लिक करो, नीचे जाओ, नीचे क्लिक करो, लेफ्ट या राइट ऐसे या ऐसे किधर भी इसको फैला दो और फिर एक क्लिक कर दो, मार्क हो जाता है। टी मतलब टेक्स्ट है, कहीं भी क्लिक करो, कुछ भी लिखो, ओके कर दो और इसको पकड़ के जहां रखना है रख दो। ये 2 चीज हर किसी को आनी चाहिए, कैंडल को मार्क करना और उसके ऊपर में लिखना। उसके बाद ही आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको शेयर करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा। स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन आपको कोई कंफर्म करो, ये दिख रहा है बेयरिश कैंडल पैटर्न्स? दिख रहा है सर। दिख रहा है, गुड। देखो कितनी बढ़िया सी पीपीटी बनाई, कैंडल भी लगाई दिवाली वाली मैंने इस पे, ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद रहे। पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। ये देखो ये सिंपल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जो 5 पैटर्न पढ़े थे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सेम हमारे पास 5 जो है वो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जिस तरीके से हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढने की कोशिश की है, एट द सेम वे हमको इसको टॉप ऑफ द ट्रेंड में ढूंढने की कोशिश करनी है। जिसको बुलिश समझ में आ गया है उसको बेयरिश समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल है। एक बेयरिश कैंडल होती है, रेड बड़ी कैंडल, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, अलग अलग हम सबके बारे में पढ़ेंगे। बेयरिश पियर्सिंग है, बेयरिश इनगल्फ है और इवनिंग स्टार है। ये 5 टाइप का कैंडल है। तो ये जो 5 टाइप का कैंडल है ये आपको पढ़ना है और इसको समझना है। 1 मिनट। चलिए आते हैं अब हम लोग पहली स्लाइड पे। ये देखो बंधुओं, ये है एक रेड कैंडल।
हाई, लो, ओपन, क्लोज, 4 डाटा पॉइंट सबको समझ आते होंगे। अब कैसे ये कैंडल बनता है वो भी सबको समझ में आ रहा होगा। कैंडल का ओपन क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल का क्लोज कैसे बना, कैंडल का हाई कैसे बना। नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। जैसे कि प्राइस खुला मान लो 100 रुपीज में। कितने में खुला? 100 रुपीज में ये प्राइस ओपन होता है। ठीक, यहां से प्राइस थोड़ा सा गया ऊपर, थोड़ा महंगा बिका 110 तक। 110 के बाद कोई खरीदार नहीं आया और प्राइस यहां से डाउन 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 और कहां तक चला गया? प्राइस चला गया है 20 रुपए तक सपोज। फिर थोड़ा ऊपर गया और प्राइस 30 रुपए पे जाके क्लोज हो गया। इस तरीके से इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एक बड़ी रेड कैंडल है, समझ में आता है सेलिंग 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 और बस सेलिंग ही होती चली गई। ठीक, ऊपर का भाव देने के लिए कोई तैयार नहीं था, यानी 110 के ऊपर कोई भी बायर अवेलेबल नहीं था। सिंपल, मना कर दी, इसके ऊपर नहीं खरीदेंगे भाई। ठीक, तो इस तरीके से इस रेड कैंडल का निर्माण हुआ और ये जो है एक जब ऐसा कैंडल आता है तो वो बेयरिश साइन होते हैं। बेयरिश कैंडल जो रहता है, बिग रेड कैंडल जो रहेगा वो बेयरिश कैंडल होती है और बेयरिश साइन होते हैं। अब नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। सॉरी, इन्वर्टेड हैमर। ये देखो मैंने आपको दो पिक्चर इसमें लगाई है, अलग अलग समझते हैं। पहले हम ये दोनों भूल जाओ आप क्या चीज है, आप इसको पहले समझो। इन्वर्टेड हैमर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या होता है। देखो, सेम हैमर को उल्टा कर दिया, यानी ये सोच लो हथौड़े को जमीन पर रख दिया उल्टा करके। ठीक है, तो हैमर को उल्टा किया तो क्या बन गया? वो इन्वर्टेड हैमर बन गया। बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर के जैसी शेप हो गई है। इन्वर्टेड हैमर में नीचे छोटी सी डंडी होती है हैमर में और बीच में ये हथौड़ा है और ये लंबी डंडी है। सेम ऐसा ही कैरेक्टर होता है। तो ये क्या है? ये इन्वर्टेड हैमर है। ये इसकी बॉडी है छोटी सी और ये इसकी विक है यहां से यहां तक, और जो विक है वो इस बॉडी का 2 से 3 गुना है। कितना है? 2 से 3 गुना है। और यही इन्वर्टेड हैमर जब चार्ट पे दिखती है तो ऐसे दिखती है भाई। देखो, मार्केट ऊपर 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 हायर हाई हायर लो बनाते हुए यहां गई, बाद में एक इन्वर्टेड हैमर आया और मार्केट ने फिर वहां से मूव लिया नीचे की ओर। फिर मार्केट नीचे नीचे और नीचे ही आती चली गई। ठीक, तो ये क्या है? ये टॉप है। ये क्या है? ये मार्केट का टॉप हो गया। यहाँ पे कब हुआ? जब इन्वर्टेड हैमर आई। अब आप इससे एक चीज और थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको और कुछ भी बताना चाहता हूं इसमें। आप ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को थोड़ा समझो। क्या हुआ? प्राइस देखो यहां से ऊपर 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 ही चलता चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? प्राइस नीचे 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 आकर के ही बंद हुआ। यानी पहले बायर्स ने डोमिनेट किया और बाद में सेलर्स डोमिनेट करते चले गए और प्राइस नीचे 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 ही आता चला गया। तो इस कैंडल को अगर ये मान लो हम यहाँ पे एक कैंडल बनाए ना, ऐसे करके कैंडल का निर्माण करें, यहाँ बनाए, तो इस कैंडल को देखने से आपको समझ में आना चाहिए यार इस कैंडल में बायर पावरफुल है कि सेलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसमें पावरफुल कौन है भाई। डोमिनेंट किसका था? कौन थे जो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल थे? अपने आप समझ में आ गया कि प्राइस जो नीचे लाता है वो सेलर होता है, अब प्राइस जो ऊपर ले जाता है वो बायर होता है। तो ये क्या किया इसने? प्राइस को नीचे नीचे लाए, तो सेलर यहाँ पे ज्यादा
पावर में थे। अब आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड हैमर, फिर शूटिंग स्टार क्यों बोल रहे हैं इसको? अगर यही कैंडल हमको यहां मिल जाए, कहां? ऐसे, यहां मिल जाए, यहां कहां? बॉटम पे, यह है बॉटम। ठीक है भाई, अगर हमको ये कैंडल बॉटम पे मिल जाएगी ऐसे, तो इसको कहेंगे शूटिंग स्टार। यानी कैसे? जैसे वो क्रैकर्स का जो भी फायर क्रैकर्स का डब्बा रखते हैं ना, नीचे आग लगा के वो सीधे ऊपर जाते हैं, तो वो शूटिंग स्टार की तरह है। ये नीचे से जो है बम इसमें से निकलते जा रहे हैं, तो इसको ध्यान ऐसे ही रखना है। ये शूटिंग स्टार कब शूटिंग स्टार हो जाएगी इन्वर्टेड हैमर? जब ये बॉटम में आ जाएगी, और ये बॉटम में कभी भी बियरिश साइन नहीं देगी। इस बात को ध्यान रखना है। इन्वर्टेड हैमर कहां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? टॉप में इंपॉर्टेंट है, बॉटम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये जब बॉटम में भी आएगी तो भी इसका कुछ करेंगे, लेकिन हमको ढूंढनी कहां पे है? हमको ढूंढनी, ये हमको कुछ इशारा करती है। जब ये नीचे आती है ना, तब ये इशारा करती है, भाई तुम्हारे पास जो कुछ है बेच के भाग जाओ, यहां गड़बड़ है। और ये अगर आप दूसरे तरीके से भी सोचोगे ना, तो ये बायर्स के लिए ना यहां पर भी कुछ इंडिकेट करती है कि भाई तुमने जो खरीदा है ना, बेच दो, भागो यहां से, तबाही मचने वाली है यहां। तो ये सिग्निफिकेंट कैंडल है, इंपॉर्टेंट कैंडल है, वेपन ऑफ द, क्या है ये? बियर है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये ढूंढने हैं। देखो मैंने तो एक क्राइटेरिया दिया था कि यार 20 एग्जाम्पल ढूंढो, मेरे से गलती हो गई, मुझे कहना था 100 ढूंढो। जब मैंने 20 कहे तो 10-10 ढूंढे। जितने ढूंढ दोगे ना, जितने देखिए ये अब बेस बन रहा है, जितने ज्यादा से ज्यादा ये ढूंढ लेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा समय इनको ढूंढने में लगा देंगे, समझने में लगा देंगे, आगे का रास्ता स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं भटके रह जाओगे, जंजाल है बहुत बड़ा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भाई इसको जो है ढूंढो। तो आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों समझ में आ गए होंगे। हमको अभी शूटिंग स्टार से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ ये जानकारी के लिए बताया है। आप शूटिंग स्टार को याद नहीं रखना चाहते एट प्रेजेंट, मत रखो, इसका बाद में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इन्वर्टेड हैमर को समझना है, देखना है, ढूंढना है, और टॉप ऑफ द ट्रेंड में ढूंढना है। बॉडी का जो विक है वो विक बॉडी से 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ये आपकी है इन्वर्टेड हैमर। ये आपका आ गया पियर्सिंग। देखिए ये है ग्रीन कैंडल, जहां पे क्लोज हुआ था वहीं पे रेड कैंडल ओपन हो गया, बिल्कुल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक, मान लो ये 100 रुपए में क्लोज हुआ, अगले दिन 100 ही रुपए में प्राइस ओपन हो गया, और फिर ये जो प्राइस है ये मीडियन है इसका, ये इसका मीडियन है। तो ये क्या हुआ? ग्रीन कैंडल के मीडियन के नीचे इसने हमको क्लोज दे दिया। इंपॉर्टेंट है, ये मात्र 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसमें 2 ही कैंडल होती हैं। ये वाले में क्या हुआ? प्राइस इसके थोड़ा जहां बंद, यहाँ पे क्लोज हुआ था मान लो 100 रुपीज में, अब अगले दिन जो प्राइस खुला वो 110 रुपए में खुला जाके, तो ऊपर खुला और फिर वापस नीचे नीचे आता चला गया। इसने जो क्लोज दिया वो इसके मीडियन के नीचे क्या पूरी कैंडल को ही खा गया है। तो ये क्या है? बुलिश पियर्सिंग है। ठीक है, बुलिश इनगल्फ भी अपने आप में पियर्सिंग की तरह ही बिहेव करता है, बस कंडीशन ये है कि ये इसके आधे के नीचे क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक, गैप अप होना यानी प्राइस पहले दिन के मुकाबले थोड़ा ऊपर खुलना अच्छा होता है, ये आइडियल कंडीशन है। अगर ऐसा है तो और बढ़िया बात है। अगर नहीं भी खुल रहा प्राइस, कल जहां बंद हुआ था आज प्राइस वहीं खुला है, तो कोई इश्यू नहीं है, इट्स ओके, चलेगा, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये बेयरिश पियर्सिंग कैंडल है। इसके बाद इन्वर्टेड हैमर हो गया, बेयर पियर्सिंग हो गया, ये आ गया आपका इनगल्फिंग। ये देखो इनगल्फ ऐसे है, एक
ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को एक अगली रेड कैंडल ने पूरा खा लिया है और प्राइस इसके ऊपर भी खुला था, तो ये और अच्छा है। अगर नहीं भी प्राइस जहां बंद हुआ वहीं खुला, वहीं से नीचे चली गई, पूरा खा लिया, इट्स ओके, बढ़िया बात है। कहां देखना है? टॉप ऑफ द ट्रेंड में देखना है। ये अप ट्रेंड है यहां से यहां तक, उसके जाने के बाद ये ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा खा लिया और वहां से एक नई जर्नी डाउन ट्रेंड की साइड स्टार्ट हो गई ऐसे। तो ये आपको ये यहाँ ढूंढना है, ध्यान रखना है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें 2 ही कैंडल होती है बस। ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, टॉप ऑफ द ट्रेंड में ढूंढना है और मैक्सिमम एग्जांपल इसके आपको करने होंगे। उसके बाद आगे आपका इवनिंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। सेकंड कैंडल न्यूट्रल कैंडल होगी, ये वाली कैंडल जो है न्यूट्रल कैंडल होगी और कलर ऑफ द सेकंड कैंडल डज नॉट मैटर। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। थर्ड कैंडल जो है वो गैप डाउन के साथ क्लोज होती है। यहाँ पे देखो बंद हुई थी, अगली कैंडल यहाँ क्लोज हुई, थोड़ा गैप करके नीचे के प्राइस पे ओपन होती है और उसके बाद वो फिर नीचे ही चली जाती है। और इसमें दोनों काम हो सकते हैं, एक ये जो थर्ड रेड कैंडल है वो इसकी मीडियन के नीचे क्लोज हो जाए या इसको पूरा भी खा जाए, यहाँ पर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है और जिसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। और ये देखो इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पर ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो कि इवनिंग स्टार है। क्या है? ये है इवनिंग स्टार। और आप देखेंगे प्राइस वहां से नीचे और नीचे ही चलता चला गया। मार्केट का साइकिल ऐसे ही है, अप ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड साइडवेज अप ट्रेंड, ऐसे ही मार्केट रन करता रहता है। इसलिए हमको टॉप में चीजें ढूंढनी है वो हमको टॉप में ही ढूंढनी है और जो हमको बॉटम में ढूंढनी है वो हमें बॉटम में ही ढूंढनी है। मिडिल ऑफ द ट्रेंड हम कुछ नहीं ढूंढने जाएंगे, कोई पैटर्न बनता चला जाए वो हमारे किसी काम का नहीं है। और आज के लिए एक लास्ट जो स्लाइड है वो ये है, ये स्लाइड है। तीन टाइप के कैंडल और होते हैं, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स और हरामी कैंडल्स। और तीनों ही टाइप के जो कैंडल होते हैं वो न्यूट्रल कैंडल होते हैं। कैसे कैंडल होते हैं? न्यूट्रल कैंडल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है ये कैंडल हमको कुछ नहीं बताते मतलब ये बताते हैं कि भाई ना तो बियर कुछ कर पाए और ना ही बुल्स कुछ कर पाए, दोनों लड़ते रहे आपस में, अपने घर चले गए, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। न्यूट्रल कैंडल है, कुछ पता नहीं चलता इनसे कि आज मार्केट का बिहेव कैसा था, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि आज ना बियर जीते और ना ही बुल जीते और मुकाबला जो है वो टाई हो गया है। डोजी कैंडल्स ये, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस ये ऐसे देखने से समझ में आएगा। ये देखो डोजी है, प्राइस कहीं खुला, ऊपर गया, नीचे गया, वापस वहीं आके बंद हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, वापस फिर वहीं बंद हुआ। प्राइस जहां खुला था नीचे चला गया, फिर वापस वहीं आके बंद हो गया, यहाँ से कहा नीचे गया, वापस ऊपर आया और फिर जाकर के वहीं बंद हो गया। और इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, जहां खुला वहीं रहा, ना कोई खरीदार था ना कोई बेचने वाला था। जहां मान लो ये 100 रुपए में खुला था तो ये 100 के 100 में ही रह गया, बस खत्म। 100 में कोई एक ट्रांजेक्शन हो गया, छुट्टी। तो ये क्या है, इनसे हमें कुछ पता नहीं चलता है, तो इनको देख करके हम कोई भी डिसीजन मार्केट में नहीं करते हैं। अगर डोजी कैंडल्स आ रहे हैं मतलब वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो हमको कुछ नहीं बता रहे, कोई बताने का मतलब वो हमको कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो मॉर्निंग स्टार में तो बताएंगे कुछ ये?
नहीं नहीं, मॉर्निंग स्टार तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, उसमें तो एक तो यही होगी ना। हाँ ठीक है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है ना हमारे लिए। वैल्यू किसका है? 3 कैंडल का वैल्यू है ना। हम सिंगल सिंगल कैंडल की बात कर रहे हैं। आपको ये वाली कैंडल मिली, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको ये मिला, कोई लेना देना नहीं। ये मिला, कोई लेना देना। उसके आगे पीछे नहीं देखेंगे फिर, अगर ये फिर तो मिली है देखेंगे। हाँ, तो जब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे फिर हम देखेंगे। सिंगल डोजी अगर कहीं पे है, मैं सिर्फ अभी डोजी की बात कर रहा हूं, अगर कहीं पे डोजी कैंडल है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो तो जब मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बनेगा, वो तो है ही 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उस पे तो हम एक्ट करेंगे। लेकिन एक अगर मान लो कहीं पे मॉर्निंग स्टार अभी नहीं बना, थर्ड कैंडल नहीं आई, सेकंड कैंडल डोजी आ गया, तो डोजी पे आप कुछ करोगे नहीं। कब करेंगे? जब तीसरा कैंडल जो है रेड या ग्रीन, जो भी इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार में बनेगा, उस पे जो एक्शन होगा वो हम करेंगे एक्शन, पर डोजी पे नहीं करेंगे। ये डोजी है, ये है डोजी, ये है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब है छोटी सी बॉडी और छोटे छोटे विक, ऊपर नीचे, छोटी बॉडी छोटे विक, छोटी बॉडी छोटे विक। ये है स्पिनिंग टॉप। जहां पे स्पिनिंग टॉप टॉप आ रहे हैं, उनसे भी हमें कुछ पता नहीं चलता कि मार्केट में अब क्या चल रहा है। स्पिनिंग टॉप आए, वो हमारे किसी काम के अभी नहीं है। इसका मतलब मार्केट इस समय जो है ना, कुछ नहीं समझ रहे मार्केट पार्टिसिपेंट, उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा। इसलिए वो एक जगह फंसे पड़े हैं। ट्रैफिक लग गया है, ट्रैफिक जाम है, गाड़ी आ रही है, खड़ी होती जा रही है, गाड़ी आ रही है, खड़ी होती जा रही है, ट्रैफिक लग रहा है बस, और हो कुछ भी नहीं रहा है। उसके बाद है तीसरे होते हैं हरामी कैंडल्स। हरामी जो है, इसका जन्म जो है वो जैपनीज वर्ड है हरामी, और इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। यानी ये जो कैंडल है, सेकंड कैंडल पहली कैंडल के बिल्कुल अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, पेट के अंदर रहता है। ये ऐसे यहाँ पे अंदर रहेगा। ये रेड कैंडल भी आया है तो भी ये ग्रीन कैंडल के अंदर है। तो हमको ये जो हरामी कैंडल्स हैं या हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी हमको कोई इंडिकेशन नहीं करता है। इससे भी हमको ये पता नहीं चलता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कि क्या होगा। इसलिए जब ये तीनों टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर बनते हैं, आइदर इट इज डोजी, स्पिनिंग टॉप और हरामी कैंडल, हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, हम उस समय दूर रहते हैं। ये न्यूट्रल कैंडल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सारे लोग अपना वीडियो जो है वो ऑन कर सकते हो। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, बुलिश वाले भी और बेयरिश वाले भी, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपको इनको करने हैं। 2 दिन के बाद वापस हम मिलेंगे। कल परसों बुधवार को हम वापस से मिलेंगे और थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। और ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, अब ये मत समझना कि जी हमने कुछ बुलिश वाले ढूंढ लिए थे तो अब बस बेयरिश वाले ही ढूंढते हैं। 2 दिन के अंदर आप मैक्सिमम 100, 200, 500, 1000 जितने ज्यादा से ज्यादा चार्ट पे जा जाके इनको ढूंढोगे, उतना आगे का रास्ता आसान हो जाएगा और चीजें थोड़ी समझ आएंगी बाद में। बाकी मैं जो पीपीटीज हैं वो शेयर कर देता हूँ और इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप वापस वीडियो देख के समझ लीजिए और जो भी होमवर्क है वो जरूर करिएगा। investing.com चलाने में अगर कुछ करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए। वैसे ही आप investing.com को लॉगिन करो, लॉगिन करके किसी भी चार्ट पे जाओ। आपको ये नहीं देखना है
ये चार्ट क्रूड ऑयल का है कि दुनिया की कौन सी मार्केट का है कि कौन से स्टॉक का है। आप किसी भी मार्केट में जाओ, किसी भी स्टॉक में जाओ, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ऐसे ही बनते हैं और ये जितने कैंडलस्टिक आपने सीखे हैं ये आपको सब जगह मिलेंगे। अभी आप इंटरनेशनल चार्ट देखा आपने क्रूड ऑयल का आज, तो उस पे भी बन रहे हैं, कहीं भी बनते हैं। तो ठीक है, फिर आप लोग करिए इसको और करके मुझे भेजिए। जैसे मैंने चेक करके सेंड किया है, वापस मैं फिर आपको चेक करके वापस भेज दूंगा, लेकिन करिएगा जरूर, नहीं करेंगे दिक्कत होगी। ठीक है, अरे बोलो भाई, अनम्यूट कर लो। हाँ सर। जी ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर। प्लीज हाँ सर। करिए करिए, एग्जाम्पल करिए, नहीं तो मुश्किल है। करो, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। योगेश जी मैं आपका दोबारा चेक करके भेजता हूँ। हाँ ठीक है? सर। हाँ मुझे मिल वो गया, मैं bottom चेक करके भेज। बाकी हाँ, आज थोड़ा वही और issue रहा क्लियर था। हो गया होगा आपको ढूंढना कहाँ पे है। हाँ हाँ। ठीक है, BRS को टॉप पे नहीं देखना है, BRS और पुलिस। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आप इनको ठीक सर। और करके वापस भेजो। ओके बाय। ओके सर।